सोचिए, अगर यूनिवर्स खत्म हुआ तो समय का क्या होगा? क्या टाइम भी रुक जाएगा या हमेशा के लिए बहता रहेगा? डे 5 में हमने यूनिवर्स के अंत के 3 सिनेरियो देखे, बिग रिप, बिग क्रंच और हीट डेथ। तो वेलकम बैक 30 डे कॉस्मिक जर्नी के एपिसोड 6 में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय आखिर है क्या? घड़ी की टिक टिक या कोई कॉस्मिक एनर्जी? समय कोई साधारण टिक टिक नहीं, ये स्पेस से जुड़ा हुआ स्पेस टाइम है। इसका मतलब स्पेस फैल रहा है तो समय आगे बढ़ रहा है, और जब सिकुड़ेगा तो क्या समय भी उल्टा होगा? नहीं, स्पेस टाइम का फैलना या सिकुड़ना समय को सीधे प्रभावित नहीं करता, बल्कि ग्रेविटी और स्पीड स्पेस टाइम को प्रभावित करती है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। टाइम डायलेशन, हाँ, जैसे लाइट स्पीड से ट्रेवल करने से या ब्लैक होल के करीब जाने से टाइम स्लो हो जाता है। ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स टाइम को धीमा जरूर कर देता है, लेकिन उल्टा नहीं कर सकता। क्यों? हमारे फिजिक्स के नियम, खासकर थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ, एंट्रोपी का नियम, जो बताती है किसी भी ऑब्जेक्ट की टोटल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे ऊर्जा के फैलने और एक जगह से दूसरी जगह जाने के कारण यूनिवर्स लगातार ऊर्जा की दिशा में फैलते जा रहा है, और यही ऊर्जा समय को दिशा देती है। क्या ये नेगेटिव नहीं हो सकती? नहीं, किसी भी वस्तु की एंट्रोपी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब समय हमेशा बहता रहेगा? नहीं, ये भी पूरी तरह सच नहीं है। यूनिवर्स लगातार फैल रहा है और एक दिन बिग रिप तक जाता है तो समय तो आगे बढ़ ही रहा है, और अगर यूनिवर्स वापस से सिकुड़ना शुरू हो जाता है तो बिग क्रंच में ढहने तक समय आगे ही बढ़ता रहेगा, रिवर्स नहीं होगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो यह है, जब यूनिवर्स की हीट डेथ होती है फिर क्या होगा? समय का अंत, ब्रह्मांड अपनी ऊष्मा खो देगा, यूनिवर्स फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नया नहीं होगा, सब कुछ अंधेरे में डूब जाएगा। कण इतने दूर दूर होंगे, उनमें न कोई अट्रैक्शन होगा, न मोमेंट, और ना ही कोई चेंजेस। हालांकि समय फिर भी रहेगा, लेकिन कोई चेंजेस या मूवमेंट न होने के चलते सब कुछ एक जैसा रहेगा। यानी समय होना या न होना दोनों एक ही होगा। ऊर्जा के अभाव में कोई परिवर्तन न होने के कारण समय अपनी पहचान खो देगा। जैसे बिग बैंग से पहले समय की कोई पहचान नहीं थी, वैसे हीट डेथ के बाद समय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। क्या यह यूनिवर्स सच में है? नहीं, मतलब डार्क मैटर दिखती नहीं, डार्क एनर्जी यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रही है, और जो दिखता है उसे देखने लायक इंसान नहीं है। स्पेस के साथ समय भी खत्म, और अगर यूनिवर्स का ये अंत असली ही ना हुआ तो, यूनिवर्स रियल नहीं हुआ तो? जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।